ये है कटरा जयमल सिंह। तो कटरा जयमल सिंह है और हम आपको दिखाएंगे तस्वीरें। तार कहीं ना कहीं जुड़े हैं उस बिल्डिंग से और लड़ाई है आरटीआई से। और बात है गुल्लू एक्सक्लूसिव की। तो ये गुल्लू एक्सक्लूसिव है और इन्हीं का वहां पे होटल बन रहा था और उसके बाद में आग कितने दिन लगी, ये बड़ी खबर है। तो ये बड़ी खबर थी शहर के नामी गिरामी गुल्लू एक्सक्लूसिव से जुड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे कटरा जयमल सिंह से। ये गुल्लू एक्सक्लूसिव, बहुत ज्यादा नाम और ये है काम। करोड़ों रुपए का मामला है। सच क्या है ये मैं नहीं जानता, लेकिन सबूत झूठ नहीं बोलते। पीएम हाउस न्यूज नेटवर्किंग से सफर शुक्ला की रिपोर्ट। जय हिंद जय भारत दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज में हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। आज हम कहानी बताएंगे आरटीआई की। और ये महान सी गेट है और यहाँ पर ये रहते हैं सरपाल जी। तो आज उनसे हम मिलेंगे और वो आरटीआई में आज करने वाले हैं बड़ा खुलासा। तो चलेंगे और सीधी तस्वीरें, ना एडिट ना कट, केवल सच। तो ये फाइलों के साथ बैठे हुए ये सरपाल जी हैं और 3 लाइनों ने किस तरह से उलझा कर रख दिया है, अमृतसर में भूचाल ला दिया है। वो तारीख है 20/8/2019 और ये दस्तावेज हैं। धीरे धीरे ये दस्तावेज आरटीआई से कितने बड़े हो गए। फाइल सारी दिखाइएगा। जसवंत सरपाल जी हमारे साथ हैं। आज ये बात करेंगे आरटीआई से जुड़ी और आरटीआई में ये फाइल का वजन है। तो वजन तो इसका होगा ही, कितना वजन होगा इसका? वजन की बात छोड़िए सर, इसमें ये है कि ये कम से कम 4.5 पौने 5 साल हो गए जो मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाई ये लोग। कितने? 4.5 पौने 5 साल। अरे रे जो हमें 1 महीने में मिलनी चाहिए थी। अरे वाह। और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर इनको किसी तरह का फाइन और कंपनसेशन के लिए डरते हैं और इनके अगेंस्ट किसी तरह के कोई भी रिकमास देने के लिए, जबकि पंजाब अमृतसर की पुलिस सारी इसमें इन्वॉल्व है। बिल्कुल, आप सही बात करते हैं। चलिए हमें दस्तावेज से बताइए क्या है सारा कुछ। आपने बहुत बड़े बड़े इल्जाम लगाए हैं, दस्तावेज के आधार पर बताइए क्या है लड़ाई। और आपने चंडीगढ़ के कितने चक्कर लगाए हैं इन्होंने? कम से कितने चक्कर लगाए चंडीगढ़ के सर? सर 4.5 साल ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ भी नहीं है तो 40-50 चक्कर तो लगे ही होंगे। 40-50 चक्कर जी। तो ये आपकी कोई निजी लड़ाई है या कोई जनता से जुड़ी लड़ाई है? हम लड़ाई के बारे में बताएंगे। तो यहाँ के मशहूर बात करें 27/6 सन कौन सा है सर? कौन से सन की बात है ये? 19 की। नहीं, कौन से सन की बात? 2019 की बात है। 2019। तो कितने साल हो गए? 4.5 साल हो गए। 4.5 साल हो गए हैं। दस्तावेज। और ये गुलशन अरोड़ा हैं यहाँ के बहुत बड़े। क्या है इनका? क्या है जी? गुल्लू एक्सक्लूसिव। अच्छा, इनका क्या बन रहा था? क्या है सारी लड़ाई? गुल्लू एक्सक्लूसिव का जी एक होटल बन रहा था जी। पहले ये गोडाउन था जी। और उस गोडाउन को आग लगी या लगाई गई ये तो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है कि, लेकिन डॉक्यूमेंट ये प्रूव करते हैं कि इसने आग खुद लगाई थी इंश्योरेंस के लिए। और उस इंश्योरेंस में इसको करोड़ों रुपए का जो क्लेम मिला है। और ये आप कह सकते हैं आप मानहानि का केस भी हो सकता है आप पर? हाँ, मैं आई एम रेडी ऑलवेज। मैं प्रूव करता हूँ डॉक्यूमेंट के बेसिस पे, क्योंकि पुलिस के जो भी डॉक्यूमेंट मेरे पास है वो फ्रॉड, वो प्रूव करते हैं कि पुलिस ने जो भी काम हो रहा है या कर रहे हैं वो एक फ्रॉड है। गलत दस्तावेज बनाए जा रहे हैं। जबकि मेरे पास एक डीसीपी की रिपोर्ट है कि उनके पास उसकी कंप्लेंट के अलावा कोई दस्तावेज ही नहीं है। तो फिर ये नए नए दस्तावेज पैदा कैसे हो रहे हैं? देखने वाली बात तो ये है। तो डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड है, मैं थोड़ी कुछ कह रहा हूँ। क्या क्या है, कैसे आप कह सकते हैं? बताइए, अपने रिकॉर्ड की जुबानी बताइए। क्या सारी कहानी बताइए हमें। इनके उस वक्त डीसीपी ने लिख के अपनी रिपोर्ट में दिया हुआ है। बताइए, दिखाइएगा हमें कहाँ दिया हुआ है, क्या है सारा कुछ। फॉर दैट यू हैव टू हल्फिया बयान बंद कर लो। बंद नहीं होता सर ये ऑनलाइन, ना एडिट ना कट, बंद नहीं होगा। पन्ने पलटते ही रहिए, हम बस कमेंट्री करते रहेंगे। और ये है जसवंत सरपाल जी और ये देख सकते हैं ये फाइलें। हल्फिया बयान जो हाल में हल्फिया बयान की बात नहीं, उससे पहले मैं बताता हूं कि आरटीआई में मुझे डीसीपी ने उस वक्त के रिपोर्ट दी है कि हमारे पास उनकी कंप्लेंट के अलावा कोई दस्तावेज ही नहीं है। अगर उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है तो ये नए नए दस्तावेज कहां से पैदा हो रहे हैं? ये तो एक हैरानी वाली बात है ना। पुलिस ये नए नए दस्तावेज कहां से लेके आ रही है? और इन रिपोर्टों में जो उसने मुझे अभी एक डॉक्यूमेंट दिया है उसमें तो पुलिस ऑफिसर जो एसएचई डिवीजन है वो तो खुद ये मेंशन कर रहा है कि वो एक राउंड पे निकला था। तो राउंड पे निकले हो गए पुलिस की उस रिपोर्ट के साथ
इस फायर का क्या लिंक था, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है। क्या लिखा हुआ है? उसने ये लिखा हुआ है कि ये देखिए वक्त 5:15 सुबह, हाँ। ये जो आग लगी थी ये 9 कुछ मिनट पे लगी थी। हाँ। तो 5:15 पे वो जो जनरल राउंड पे निकला, तो इस आग के साथ उसका क्या रिलेशन था? ये डॉक्यूमेंट कहां से इसके बीच में आ गया, और ये इनको कहां से प्रोटेक्ट करता है कि ये मुझे वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं जो इन्फॉर्मेशन मैंने मांगी है इनके पास। जी जी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये कंप्लेंट है जो गुलशन अरोड़ा ने इनको दी थी, जी। उसके ऊपर इनकी ये रिपोर्ट। एक मिनट कंप्लेंट दिखा दे हम। ये कंप्लेंट क्या थी? ये कंप्लेंट उन्होंने फायर के रिलेटेड दी थी कि हमारे फायर लग गई है, आग लगी है। इन्होंने 17 तारीख को ये कंप्लेंट दी, 17 तारीख को। 17 तारीख को जी। और उसमें ये कंप्लेंट जो है ऑफिशियल रिपोर्ट बनी जी। अपना, उसमें ये कहीं नहीं लिखा गया कि 15 को आग लगी और 17 को बंद हो गई, जबकि पुलिस रिपोर्ट के ये कह रहे हैं कि 15 को आग लगी, रिटर्न में उनकी रिपोर्ट है कि 15 को आग लगी 17 को बंद हो गई। तो ये कहां से आ गया वो चक्कर, ये कहां से डॉक्यूमेंट आ गया जो 15 में आग लगने से 17 तारीख को ये बंद हो गई? मुझे बताया जाए उसका हकीकत क्या है वैसे? हकीकत क्या है? मेरे पास रिटर्न फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट है, वो तो मानते हैं कि 27 तारीख तक तो आग लगी हुई थी। अच्छा, कागजों में आग कब बुझी? कागजों में आग उनके 27 के बाद तो मेरे पास रिपोर्ट ही नहीं है। उनके हिसाब से तो 13 दिन आग लगी रही। तो पुलिस 13 दिन किनके हिसाब से? फायर ब्रिगेड वालों के हिसाब से, और पुलिस के हिसाब से? पुलिस के हिसाब से 2 दिन लगी रही, 15 और 17 तक। अरे तो 13 दिन और बीच में 11 दिन हो जाए तो 1-1-11 क्या कौन कौन हो सकता है? तो इसमें क्या साठगांठ हो सकती है? बड़ी खबर। सर बताइए, इसमें एक बात है कि पुलिस के पास ये रिपोर्ट आई कहां से कि 17 को बंद हो गई? तो फायर ब्रिगेड ने रिपोर्ट जो दी, फायर रिपोर्ट जो वैलिड रिपोर्ट है वो तो फायर की रिपोर्ट है। तो वो रिपोर्ट क्या कर? वो कहती है कि 27 तक आग लगी हुई थी, वो उनकी रिपोर्ट है रिटर्न में। अच्छा, इनको क्लेम मिल गया है? इनको क्लेम करोड़ों का मिला है, और पुलिस ने और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ने मिलकर करोड़ों रुपए की रिश्वत खाई है इसमें। ये कैसे साबित करेंगे आप? ये उनका क्लेम देता है, अगर उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो उनको क्लेम कैसे मिल गया? तो कौन जिस एजेंसी के लिए हो सकता है कि आपकी ये रिपोर्ट देखने के बाद वो एजेंसी भी क्लेम को लेकर बवाल कर दे? सर ये जो एजेंसी है इसमें तो दिल्ली तक के उनके ऑफिसर, क्योंकि इतना बड़ा क्लेम है ये लोकल लेवल पे तो पास ही नहीं हो सकता, इसमें तो दिल्ली तक के उनके ऑफिसर इन्वॉल्व है। अच्छा, ये एजेंसी जो होगी प्राइवेट होगी क्या, कि सरकारी एजेंसी होगी? ये तो वो जाने, मुझे उसमें क्या है वो नहीं मालूम। तो फिलहाल ये गुल्लू एक्सक्लूसिव की बात कर रहे हैं, तो ये जो इनके पास दस्तावेज है, दस्तावेज आप कह रहे हैं कि झूठे हैं, कैसे झूठे भाई? दस्तावेज मैं कह रहा हूं सर कि डीसीपी ने उस वक्त के ने मुझे लिख के दिया हुआ है कि हमारे पास उनकी कंप्लेंट के अलावा कोई दस्तावेज ही नहीं है। आज अगर कोई भी दस्तावेज ये बना रहे हैं तो वो बनाए जा रहे हैं ना। मैंने पहले आपको दिखा दिया कि एक पुलिस ऑफिसर 5:15 पे सुबह गरदौर अपना राउंड पे निकलता है चेकिंग के लिए, और आग लगी 12 बजे, उसको पार्ट ऑफ हिस्सा इसका बनाया। आग सुबह नहीं लगी थी? सुबह नहीं लगी थी, 9 के आसपास लगी। तो वो 5:05 पे आग पहले ही लग गई पुलिस के? वो उसको पता होगा कि कहा, वो तो जनरल राउंड पे निकला है और वो डॉक्यूमेंट मुझे प्रोवाइड किया जा रहा है आपके सामने है। मैंने पुलिस की वो रिपोर्ट जो है जो दर्ज हुई है FIR, वो 5:15 FIR हुई नहीं सर, वो उसको DDR मान रहे हैं। वो हमारे पास DDR, हम DDR ही मान के चलते हैं। FIR हुई नहीं? FIR तो इसमें हुई नहीं है। FIR इतने बड़े केस में FIR नहीं होती? नो, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई किसी एजेंसी की उनके अगेंस्ट। वो क्यों? यही तो चक्कर है इसमें। मैंने बोला है कि जब कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ, पुलिस ने नहीं किया, एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं किया। अच्छा, मजेदार बात यह है कि बताइए, पुलिस वाले ने जो बयान दिया है वो बयान क्या दिया है कि मैं 5:15 बजे निकला राउंड पे? ये देखो जी, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। उसने अभी मेरे पास है ये बहुत बड़ी खबर, ये दिखाते हैं हम आपको। क्या बयान दे रहे हैं? 5:15 हाँ दिन हाँ दर्ज है लाइट हाँ। कि अपना मन SHO हाँ। समेत SC हाँ। सुरेंद्र पाल सिंह हाँ। नंबर 3526 हाँ। PHG होमगार्ड सुखदेव 8371 सवारी सरकारी गड्डी अपना स्कॉर्पियो जिसदा ड्राइवर जिसदा DV ड्राइवर हाँ। पंजाब होमगार्ड वरिंदर कुमार 9092 है। बराए गए की है बराए मैं जो मैं पढ़ करने दस्तावेज कोई नहीं पैड़े आंसर आता तलाश बराए गश्त हाँ गश्त दी तलाश हाँ भैने पुरुषा हाँ। चेकिंग ड्यूटी हाँ। संबंधी
ਇਲਾਕਾ ਥਾਣੇ ਦਾ ਹਾਂ। ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਿੰਕ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ? ਮੈਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਿੰਕ ਹੈ? ਅੱਗ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੱਗਣ ਡਈ ਏ, ਇਹ 5 ਵਜੇ ਗਸ਼ਤ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆ? ਇਹਦਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟੇ ਪੈਸੇ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਦੱਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲੇਮ ਮਿਲਿਆ ਐਡਾ ਵੱਡਾ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਕਲੇਮ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਫਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਨੰਬਰ 2 ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨੰਬਰ 2 ਫਾਇਰਿੰਗ, ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਨੰਬਰ 2 2019 ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਗਣ ਡਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਹੈਗੀ ਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2 ਕਾਪੀ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਦ ਆਲ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਔਨ ਵਿਚ ਦੀ ਬੇਸਿਸ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਡ ਬੀਨ ਮੇਡ ਆਊਟ ਐਂਡ ਗਿਵਨ ਟੂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਗੁਲਸ਼ਨ ਅਰੋੜਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੱਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਲੇਮ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਇਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ? ਸਰ ਆਰਟੀਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੇਰੇ ਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਟੀਆਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਰਡਨ, ਇੱਕ ਸਫੇਦ ਆਖੀ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਵਾਏ ਹੋ, ਝੂਠ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਰਟੀਆਈ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਦੇਖੋ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 23 ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, 9ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਰ ਕਿ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ 4.5 ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਗਲਾ ਜੰਪ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਕੋਰਟ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮਿਲਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਫਰਾਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਹ ਨੈਕਸਿਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜੂਨੀਅਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ ਹੈਗਾ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਰਡਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਲਡ ਤੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਸਰਪਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਲੜਾਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੇਮ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ 'ਚ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਰੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਅਫੈਕਟਡ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਬਿਟਰੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਸਰ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓਗੇ? ਨਹੀਂ, ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਫਰਾਡ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਾਈਟ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਏਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਰੈਗੂਲਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂ, ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਡੀਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈਗਾ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਟਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਵੱਡਾ ਕਲੇਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 24 ਆਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਉਹਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਕੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਟਨ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਸਰਪਾਲ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੰਨ ਲਵੇ
ਤੇ ਅਗਰ FIR ਹੋਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? FIR ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟਨਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਗੁੱਲੂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਐਂਡ ਅਦਰਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ASI ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ DCP ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DC ਐਂਡ ਅਦਰ ਇਨਵੋਲਵਡ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਗੋਲਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਲੇਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਨਾ ਅਥਾਰਟੀਜ਼। बहुत बड़ी बात है, करोड़ों की बात है, करोड़ों की बात है। गुल्लू एक्सक्लूसिव और फिर एक विवादों में चर्चाओं में और बात है 11 सितंबर की। 11 सितंबर क्या है सर? 11 सितंबर ये वाली ये जो अब सितंबर में कोई तारीख है आपके लिए? अगली तारीख कहाँ है इसकी आपकी? आज, हाँ, इसकी जो लेटेस्ट डेट है वही है 11। उसमें मैं अपना DCP जो है, ये एक PIO है जिसने रिप्लाई देना है। इसको ऑर्डर हुआ था कि मुझे रिप्लाई अपना ऑन एफिडेविट पे दे मुझे, जबकि इन्होंने पीछे जो एफिडेविट थे वो कानून के हिसाब से गलत थे, और मैंने उसको चैलेंज किया था, तो उन्होंने इनको DCP के एफिडेविट को किया चैलेंज। बड़ी खबर, DCP के दिए हल्फिया बयान को चैलेंज किया है सरपाल जी ने। सरपाल जी ने अपने DCP के बयान को चैलेंज कर दिया। क्या मैंने रिटर्न में चैलेंज किया था कि ये गलत एफिडेविट है। उसके साथ जो उनके सुरेश अरोड़ा मिस्टर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, 2 साल के पौने 2 साल तक मेरी उनके पास हेयरिंग चली। जब वो उन्होंने जो गलत काम करना था करने की कोशिश की, इस केस को बंद करने की, जब वो फेल हो गए तो उन्होंने फाइनल ऑर्डर ये किया कि उसी जगह पे ये केस लेके जाओ जहां से ये शुरू हुआ था, और उन्होंने वो केस बंद कर दिया। सर इतना बड़ा मामला है ये? मैं यही कह रहा हूं। और वो आदमी जो है वो पंजाब का DGP रहा है, आजकल वो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर चीफ है, और वो भी इनके साथ इन्वॉल्व है इनको बचाने के लिए। बहुत बड़ी बात है। पंजाब के पूर्व DGP सुरेश शर्मा पर भी लगा आरोप। सुरेश अरोड़ा, माफ कीजिएगा, ये रोड़ा कौन है? सारा कुछ रोड़ा कौन डाल रहा है? और ये सच्चाई की लड़ाई में इतने बड़े बड़े नामों पे आप उंगलियां उठा रहे, कल को आप पे केस हो जाए, आप पे कोई पर्चा दर्ज हो जाए, ऐसा हो सकता है? ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पर्चा रजिस्टर होगा, फिर क्या ये रिकॉर्ड थोड़ा खत्म हो जाएगा? पंजाब में पर्चे, गलत पर्चे करने, किसी को हरास करना, किसी को थ्रेट करना, ये तो पंजाब में नेचर बन चुकी है पॉलिटिशियंस की। क्या कैरेक्टर है इन लोगों के? इनको पता नहीं है कि ये रूट से चले हुए, इनको पंजाब में क्या रहा है। पंजाब तो आज बर्बाद हो चुका है आप तरफ से, ना यहाँ कानून है, ना यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है, ना यहाँ, मुझे तो आज तक ये नहीं पता चलता कि पंजाब में रूल कौन कर रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, पुलिस कर रही है, जुडिशरी कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है। मुझे कम से कम ये तो पता चले किसके पास जाऊं मैं। चलिए, बड़ी बात क्या, किसके पास जाऊं मैं? फिलहाल ये लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आपको दिखाएंगे, वो होटल भी दिखाएंगे। फिलहाल ये दस्तावेज, कुछ और कहना चाहेंगे सर आप? नहीं, मैं तो सर आपको यही कहना चाहता हूं कि अगर यही हाल रहा तो पंजाब जो है वो तो खत्म हो जाएगा, पहले ही खत्म हो चुका है। लॉ एंड ऑर्डर पोजीशन खत्म हो चुकी है। ये जो है झूठ, फ्रेब, मकारी, धोखा और रिश्वतखोरी के हिसाब से हर काम हो रहा है। कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जहां बिना रिश्वत के काम होता हो। उसकी ये प्रूफ है कि करोड़ों रुपया उसको दिलाया गया और करोड़ों रुपया खाया गया। आज वो आदमी चुप करके बैठा हुआ है, और जो अफेक्टेड लोग हैं वो वहां धक्के खा रहे हैं, उनको किसी ने पूछा तक नहीं है। इससे बड़ा फ्रॉड क्या हो सकता है? और कोई डिपार्टमेंट भी आगे आके नहीं आ रहा कि आप बताओ मुझे। मैं कह रहा हूं कि मेरी लाइफ को डेंजर है, हर तरफ से मेरी लाइफ को थ्रेट है, और कोई आदमी सुनने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस यहाँ किसके लिए बैठी है? वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बैठी है या लोगों को मरवाने के लिए बैठी है? एडमिनिस्ट्रेशन किस लिए बैठी है? जुडिशियल ऑफिसर किस लिए बैठे हुए हैं? गवर्नमेंट किस लिए बैठी है? मैंने सबकी नॉलेज में लाया कि मेरी लाइफ को डेंजर है, एंड ऑल आर साइलेंट। इसका मतलब है कि दे आर वेटिंग कि कल को कुछ हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। ये आदमी सबके अगेंस्ट बोल रहा है। तो अब 11 तारीख को क्या करेंगे? आपके अनुसार सब मिले हुए हैं तो? सर मैं 11 तारीख को से पहले उनको लेटर लिखूंगा कि आपके ऑर्डर की कंप्लाइंस नहीं हुई है, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, मुझे मेरी इन्फॉर्मेशन दवाई जाए, क्योंकि ये मैटर जो है ये करोड़ों का है। और उसको दबाने के लिए अगर ये इसको केस को खत्म किया जाता है तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी रिस्पॉन्सिबल होगी। देन मेरे पास एक ही ऑप्शन होगा कि मैं फिर सबको कोर्ट में लेके जाऊंगा। तो ये बताइएगा, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर आप कह रहे हैं कि सुरेश अरोड़ा जो हैं वो भी उन्हीं की बात है, तो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर वही, तो कैसे मिलेगी आपको रिपोर्ट? नहीं, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर तो लाइक कमिश्नर ही है ना, वो भी तो केस डील करता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो जो मर्जी कर देगा, केस को तो केस से डील करता है। अरे उसके बाद में आपके पास जिला सेशन कोर्ट है और हाई कोर्ट भी तो है। नहीं, वो मेरी बात सुनिए ना, उसमें क्या होगा सर? मैं कोर्ट में केस डालता हूँ, 2-4 साल चलूंगा, वो रिमांड पे कर देंगे, वापस इनके पास फिर मैं धक्के खाने होऊंगा। मैं देखूंगा मुझे क्या ऑप्शन करनी है। मुझे
फिर जो हाईकोर्ट का खर्चा वो कौन बियर करेगा? पहले मैं हजारों रुपए इस पे खर्च कर चुका हूं, जो मुझे 10 रुपए में इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए थी, उसके बाद मैं हजारों रुपए चंडीगढ़ में खर्च करूंगा वकील के पास कि मुझे इंफॉर्मेशन लेके दो। ये कौन सा सिस्टम है इस देश का? आप चाहते क्या है? आपकी लड़ाई क्या है? मेरा ये है कि ये सारा जो है ये एक्सपोज होना चाहिए, जो आदमी कल्प्रिट्स है उनको सजा मिलनी चाहिए, ताकि आने वाले लोग जो है उनको एग्जाम्पल मिले कि अगर हमने गलत काम किया तो हमें छोड़ने वाला कोई नहीं है, कानून का राज है। कल को आपको मुआवजा सहित और पैसे मिल जाए तो आप चुप हो जाएंगे? नहीं, चुप होने का मतलब ये जो है ये तो सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, मेरे चुप होने से क्या होगा? मेरे चुप होने से क्या होगा? तो आप बिना चुप रहिए, अगर बिल्कुल आप अपने विचार व्यक्त कीजिए। और ये आरटीआई एक्टिविस्ट सरपाल जी थे, जसवंत सरपाल जी लड़ाई लड़ रहे हैं। फिलहाल आरटीआई से लड़ाई इनकी जारी है और शहर के नामी गिरामी गुल्लू एक्सक्लूसिव की उस होटल से जो आग लगी थी, और आग कैसे लगी, करोड़ों का जैसे क्लेम कैसे मिला, ये बड़ी चीजें हैं। और सबसे बड़ी बात है कि फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट और पुलिस की रिपोर्ट मेल नहीं खाती। वो कौन से डॉक्यूमेंट है जिनके हिसाब से उसे क्लेम मिला? बिल्कुल, जिस हिसाब से क्लेम मिला। तो स्पेशल रिपोर्ट सफर शुक्ला की, जय भारत। तो यही है गुल्लू एक्सक्लूसिव की वो बिल्डिंग जिसमें लगी आग के बाद ये बवाल मचा। तस्वीरें हैं ये, फिलहाल काम बंद है और ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये वही बिल्डिंग है और इसमें आग कितने दिन लगी, पुलिस की रिपोर्ट और फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट मेल नहीं खाती। और हमारे साथ जुड़े हैं आरटीआई एक्टिविस्ट। सर, यही बिल्डिंग से आग जो भड़की और आस पड़ोस आपका भी घर डैमेज हुआ, तो ये लड़ाई इसी बिल्डिंग से है? इसी बिल्डिंग से है, यही बिल्डिंग बनी थी और ये बिल्डिंग इसके बाद जो बनाई गई है, ये एक होटल बन रहा था और ये भी इलीगल है, इसकी भी परमिशन नहीं ली गई। ये भी सारी एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर बनाई गई है, तो इसके भी परमिशन नहीं है। और यहाँ पे जो आग लगी तो कितने घर इफेक्ट हो गए? आपका बगल में ही घर है। हमारे तो उधर कम से कम 15-20 घर तो थे ही। तो ये आग कितने दिन लगी है? ये रिपोर्ट के आधार पे आपने घेरा है? रिपोर्ट के आधार पे तो ये 13 दिन लगी रही, वैसे तो ये आग भी 1 महीना चलती रही है। अच्छा, तो अब एफआईआर करवाते हैं? पुलिस के हिसाब से ये आग सिर्फ 2 दिन लगी हुई है। 2 दिन आग लगी रही है पुलिस के रिपोर्ट के अनुसार। फिर फायर ब्रिगेड की हम बात करें तो 13 दिन आग लगी रही है। ये आग कब बुझेगी? और ये लड़ाई है आरटीआई की। और हमारे साथ जसवंत सरपाल सर। जसवंत सरपाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरी खबर हमें बताई और सबूतों के आधार पर बताई। ओके, वेलकम सर। तो ये कहानी है और ये गुल्लू एक्सक्लूसिव की बिल्डिंग है गुलशन अरोड़ा। तो बड़ी दूर तक लंबी बात है और ये कहानी है आरटीआई एक्टिविस्ट की। आप देख सकते हैं ये बाइक सवार और हाथों में ये फाइलें हैं, ये आरटीआई की जुड़ी फाइलें हैं। तो ये जनहित मुद्दों पर है। फिलहाल ये जो मुद्दा है बड़ा मुद्दा है, 10 करोड़ का क्लेम का चक्कर है और ये चक्कर कागजों को लेकर हेर फेर है। और 11 करोड़ की इंश्योरेंस थी। कितने? 11.5 करोड़ की। 11.5 करोड़ की इंश्योरेंस थी और 10 करोड़। और आग लगी या लगाई गई, अब ये सबसे बड़ी बात है, आग कब तक जले ये बड़ा प्रश्न है। तो इस घेरे में काफी बड़े बड़े चेहरे आएंगे, हैं भाई साहब? बिल्कुल बिल्कुल जी, इसमें तो पूरी अमृतसर की डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज जितने भी डिपार्टमेंट है ये सारे फंसे हुए हैं। इनमें कॉर्पोरेशन भी, एडमिनिस्ट्रेशन भी डिस्ट्रिक्ट है और इसमें पुलिस डिपार्टमेंट तो पूरी तरह से फंसा हुआ है। क्या बात है। तो ये वही बिल्डिंग है, हम कहानी आपको बता रहे थे। लाइव तस्वीरें, लाइव भारत न्यूज, सफर शुक्ला, बीबीसी और ये रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।